हेलो दोस्तों। आज हम सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के कुछ नियम। जैसे पार्टनरशिप में बहुत सारे स्टेज हैं। पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद डेथ ऑफ पार्टनर, उसके बाद रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, अमलगमेशन है, डिसोल्यूशन है, बहुत सारा है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। तो पहला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो इसमें जब कोई पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है या एडमिट होता है, न्यू पार्टनर या एंट्री लेता है, तो उसका अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होता है वो हम सीखेंगे। और कुछ जर्नल एंट्रीज के माध्यम से उसको अपने बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे, क्या जर्नल एंट्री करेंगे वो भी सीखेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला, जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अकाउंटिंग इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके, तो यहाँ है पहला, सबसे पहला इफेक्ट आएगा एक नंबर में, चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले चेंज हो जाएगा। पहले मान लीजिए दो पार्टनर है, ए और बी। तो नया पार्टनर अगर सी आता है तो उसके लिए तो पार्टनरशिप फॉर्म के लिए बिजनेस करने के लिए न्यू पार्टनर इंटरिंग करने के लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर ए, B and C, and sacrificing ratio for A and B only. Sacrificing ratio means अगर A और B दोनों पहले के पार्टनर हैं और 1/2 मीन्स हाफ हाफ शेयर होल्ड करते हैं। जब थर्ड पार्टनर आएगा तो इस ये हाफ हाफ शेयर को अपना जो भी पोर्शन है उसको माइनस करके इनको न्यू न्यू शेयरिंग प्रॉफिट में डिवाइड करेंगे और वो शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो नया पार्टनर भी होल्ड करेगा। तो पहला हम लोगों का स्टेज रहता है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेशन ऑफ शेयरिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेकंड है कंप्यूटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। और गुडविल का बहुत सारा एंट्रीज होता है, बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, वो हम जनरल एंट्रीज के माध्यम से सीखेंगे। तो सेकंड स्टेप होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल को ट्रीटमेंट कैसे होता है, बहुत सारा स्टेप है। जैसे न्यू पार्टनर है, वो गुडविल लेके आता है, कभी नहीं लेके आता है, तो क्या एंट्री करते हैं, लेके आएगा तो क्या एंट्री करेंगे, वो सब एंट्री हम लोग बाद में सीखेंगे। थर्ड है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मीन्स जैसे मान लो कोई भी बैलेंस शीट है, ओपनिंग बैलेंस दी हुई है, तो उसका ट्रीटमेंट कुछ भी, कभी एसेट्स इंक्रीज होता है या लायबिलिटीज इंक्रीज होता है, या एसेट्स डिक्रीज होता है तो लायबिलिटी डिक्रीज होता है। तो उसके लिए हम लोगों को एक अकाउंटिंग हेड बनाना पड़ता है। वो होता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। ठीक है, तो हम लोग अगर नियम जानेंगे कि एसेट जब बढ़ने से डेबिट करते हैं और लायबिलिटीज बढ़ने से क्रेडिट होता है, और एसेट जब घटता है तब क्रेडिट होता है एंड लायबिलिटी जब घटता है तो डेबिट होता है। तो ये सब बेसिक अकाउंटिंग में आता है, गोल्डन रूल में आता है। डी है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब जब न्यू पार्टनर जब आता है उसमें रिजर्व पहले से कितना है और बाद में कितना रहेगा ये सम्स में दिया रहता है, तो उसी के अनुसार हम लोग को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। पहले का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, पहले का जो प्रॉफिट होता है, मान लीजिए बैलेंस शीट में पहले से ही प्रॉफिट दिख रहा है, और जब नया पार्टनर आता है तो वो प्रॉफिट पुराना पार्टनर लोग अपने ओल्ड ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, फिफ्थ है एडजस्टमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब मान लीजिए जो भी चेंज होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज में, वो तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा है या रिकॉर्डेड नहीं है उसको भी हम लोगों को एडजस्टमेंट एंट्री कर लेना पड़ता है। क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो पुराना बेनिफिट जो भी होगा वो जो ओल्ड पार्टनर है वो खुद में डिसाइड करके खुद में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, नहीं कि नया पुराना वाला जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो नया पार्टनर को नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हुआ एडजस्टमेंट ऑफ द अनरिकॉर्डेड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एंड सिक्स्थ है एडजस्टमेंट ऑफ डिफरेंट फंड्स लाइक वर्कमेंस कंपेंसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फंड एक्सेट्रा। जो भी फंड रहता है बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत सारे फंड रहता है, बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप में बहुत सारे फंड रहता है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड होता है,
फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है, इन सब फंड का कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये जब हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे, जैसे जैसे सम्स करते जाएंगे, तब तब एंट्रीज वगैरह देखते जाएंगे। तो जी नंबर है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। अब न्यू पार्टनर जो कभी कभी दिया रहता है कि न्यू पार्टनर अपना कैपिटल लेके आ रहा है, या न्यू पार्टनर पहले का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसके अनुसार कैपिटल अपना इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सब सम्स में दिया रहता है, बस हमको देख के समझना होता है, थोड़ा पढ़ के समझना पड़ता है। एंड लास्ट वन है प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक बैंक बुक अकाउंट। कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट का प्रिपरेशन करना पड़ता है आफ्टर इंटरिंग ऑफ द न्यू पार्टनर। कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, इसका भी कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर का बनाना पड़ता है। एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फॉर्म, फिर उसके बाद जो भी रिवैल्यूएशन होता है, एडजस्टमेंट होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके बाद बैलेंस शीट हमको बनाना पड़ता है। तो ये जब भी कोई न्यू पार्टनर ज्वाइन करता है फॉर्म में, तो ये सब हमको अकाउंटिंग इफेक्ट हमारे बुक्स में करना पड़ता है। ठीक है, अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ द एडमिशन ऑफ पार्टनर। ये सबसे टफ होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जैसे मान लीजिए बहुत बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करें, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो कुछ कुछ टर्म्स है जो हम लोग पढ़ के समझेंगे और इंट्रीज के माध्यम से सीखेंगे। पहला है फॉर प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर आता है तो अपना जो शेयर का प्रीमियम वो लेके आता है, अपने पार्ट का प्रीमियम गुडविल लेके आता है, तो उसका एंट्री हम क्या करेंगे, जो पार्टनरशिप का बैंक अकाउंट है उसको डेबिट करेंगे, क्योंकि वो जो भी लेके आएगा इन टर्म ऑफ द एसेट या बैंक में लेके आएगा तो बैंक को डेबिट कर देंगे, या एसेट लेके आएगा तो एसेट को डेबिट करेंगे, जो भी होगा वो करेंगे। और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर कैपिटल को बांट देंगे। जैसे मान लो न्यू पार्टनर 10,000 1,00,000 रुपया लेके आया एज ए गुडविल। अब वो बैंक में तो ऐड हो गया, लेकिन उसको ये जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ओल्ड पार्टनर, उसको ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो में अपना डिवाइड करके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, सेकेंड एंट्री है फॉर विड्रॉल ऑफ द प्रीमियम बाय ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर अगर अपना प्रीमियम को विड्रॉल कर लेते हैं, उनका मर्जी, वो अगर विड्रॉ कर ले गए, पार्टनरशिप फॉर्म में वैसा नियम है, वैसा कुछ है उनका एग्रीमेंट में है, तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है, तो वो अपना विड्रॉ कर लेंगे जब न्यू पार्टनर का। तो उसका जस्ट जिसका ऑपोजिट एंट्री हो जाता है, ऑपोजिट एंट्री। ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये जस्ट ऑपोजिट एंट्री हो जाएगा इसका। थर्ड है when the new partners pays premium for goodwill privately to old partner। अगर प्राइवेटली कोई भी न्यू पार्टनर अपना ओल्ड पार्टनर को गुडविल का प्रीमियम पेड कर देता है, तो इसका कोई इंट्रीज नहीं होगा। ये बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें कि इसका एंट्री कर बैठते हैं, लेकिन ये नो एंट्री, याद रखना होगा। प्राइवेटली वर्ड आने से ही समझ लेंगे कि ये नो एंट्री। फोर्थ है फॉर रेजिंग ऑफ द गुडविल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल। अगर प्रीमियम ऑफ गुडविल पेड नहीं किया न्यू पार्टनर, तब गुडविल को रेज करना है, ये है कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा कि गुडविल अकाउंट डेबिट इन फुल वैल्यू, जो गुडविल के का वैल्यू फुल वैल्यू बताया रहेगा सम्स में, उसको पूरा अमाउंट से डेबिट करेंगे। एंड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि वो अपना पहले से गुडविल तो मेंटेन करके आ रहे हैं, बिजनेस करते हुए आ रहे हैं ओल्ड पार्टनर, तो ये बेनिफिट ओल्ड पार्टनर को जाता है। और ये किस शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में होगा, ये ओल्ड शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो में होगा, जब कब वो प्रीमियम लेके नहीं आएगा, नॉन पेमेंट ऑफ द प्रीमियम। फिफ्थ है फॉर सब्सिक्वेंट रिटर्न ऑफ गुडविल अकाउंट। अगर गुडविल अकाउंट सब्सिक्वेंटली रिटर्न ऑफ हो जाता है जब कोई न्यू पार्टनर आता है, तो ऑल पार्टनर अकाउंट डेबिट करेंगे, ऑल पार्टनर का अकाउंट डेबिट करेंगे और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ ये कैपिटल जब डेबिट करते हैं तो डिक्रीज हो रहा है, और गुडविल जब क्रेडिट कर रहे हैं तो ये भी डिक्रीज हो रहा है, दोनों डिक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि ये राइट ऑफ बोल रहा है ना, राइट ऑफ मीन्स घट जाएगा, कैपिटल से भी निकल जाएगा और गुडविल से भी निकल जाएगा। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 6
व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट पेड बाय द न्यू पार्टनर, जब गुडविल न्यू पार्टनर के द्वारा पेड नहीं किया जाएगा तो इसका एंट्री क्या होगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जब वेन प्रीमियम फॉर गुडविल इज नॉट पेड बाय द न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर गुडविल लेके नहीं आता है, नहीं पेड करता है प्रीमियम, तो क्या होगा कि अपना जो भी है गुडविल का शेयर वो अपने कैपिटल से एडजस्ट करवाएगा और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर उसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये रहा एडमिशन ऑफ पार्टनर का एडजस्टमेंट। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्लैरिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जो भी बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर करते चलेंगे। इसीलिए हमारा चैनल का नाम है बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू।